हेलो दोस्तों, केडीएस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण वियोग और अपचयन वियोग के बारे में। इससे पहले हमने विद्युत रसायन वाला चैप्टर चल रहा था और हमने विद्युत रासायनिक सेल के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे और हमने एग्जांपल डेनियल सेल का क्या कर रहा था, निपटा लिया था। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, जब आप डेनियल सेल के बारे में बात कर रहे थे, जब आप डेनियल सेल के बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो वहां आप दो इलेक्ट्रोड ले रहे थे, एक जिंक की इलेक्ट्रोड और एक कॉपर की इलेक्ट्रोड। अगर आप जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे थे तो आप जिंक सल्फेट के बिना में डुबो रहे थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो आपको देख लेनी चाहिए, जब भी आपको ये वीडियो बेटर समझ में आ जाएगी। आपने ये जिंक की इलेक्ट्रोड ली और ये आपने ली थी कॉपर की इलेक्ट्रोड, और जिंक को आपने जिंक सल्फेट के बिना में डाल दिया था। ये था आपका जिंक सल्फेट का विलयन ZnSO4। ऐसे आपने इसको कॉपर सल्फेट के बिना में डुबो दिया था। ये आपका कॉपर सल्फेट SiO4। फिर आपने चेक करने के लिए कि करंट आ रहा नहीं आ रहा, तो उससे आपने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया था। और क्या देख रहे थे आप कि जिंक यहां से अपने क्या कर रही थी, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रही थी। वे दो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे। फिर कॉपर में से Cu2+ उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करने गए थे। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने यहां क्या कर दिया था, लवण सेतु लगा दिया। और इसके अंदर बता दिया KCl। और इसके क्या लाभ थे वो भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता रखे हैं। अब सुनो, अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, अब दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कॉपर उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। तो कौन सी इलेक्ट्रोड की एबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कितनी है, उसका भी तो पता होना चाहिए। और किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कितनी होती है, उसका भी पता होना चाहिए। तो यानी कहना मतलब किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता वो कहलाता है ऑक्सीकरण वियोग, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण आ रहा है। वहां इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कितनी है, उससे हम बोलते हैं अपचयन। मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। आई बात समझ में? यानी कि किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, भाई 10 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 50 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, तो उसे हम बोलते हैं उसका ऑक्सीकरण वियोग। जैसे यहाँ जिंक के बारे में बात करें तो जिंक की अगर हम बात करें Zn, तो जिंक ने क्या करते अपने सॉलिड स्टेट में थी और जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए थे, निकाल दिए थे, और यहां बन गया था आपका Zn2+। सही है। अगर इसके मानक रूप की बात करूं तो यहां कोई भी एक मेटल होगी सॉलिड स्टेट में, और मेटल अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, मान लिया N इलेक्ट्रॉन, 2 भी निकाल सकती है, 1 भी निकाल सकती है, 3 भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, और यहां बन जाएगा MEmN+। तो ये बन गया इसका मानक रूप। सही है। और ऐसे किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कितनी होती है, जैसे सल्यूस में कहते थे Cu2+ गए थे, उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन क्या करा था, गेन करा था, और क्या बन गया था, कॉपर सॉलिड बन गया था। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं तो यहां मेटल क्या होगी, N+ होंगे, N इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, गेन कर सकती है, और यहां से मेटल क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। आप इसको, इसका मानक रूप आप ये लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसकी थ्योरी सेक्शन लिखता हूं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, अब मैंने इसकी थ्योरी सेक्शन लिख दी है। देखो क्या कर रही है, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति की, वो इलेक्ट्रोड विलयन में कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है, उसी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण वियोग कहते हैं, कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और अपचयन वियोग क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति की, वो कितनी इलेक्ट्रॉन ले सकती है विलयन में, उसे अपचयन वियोग कहलाती है। मतलब अपचयन वियोग कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब नोट की बात बताएं तो जो डेनियल सेल था, वो डेनियल सेल में जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी वो ऑक्सीकरण वियोग, और जो कॉपर सल्फेट विलयन वो अपचयन वियोग को क्या करती, प्रदर्शित कर रही थी। ये बात आपको लास्ट वीडियो में आपने अच्छे तरीके से जान रखी है। अब हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड वियोग की। ये क्या है, देखो मानक वर्ड ही इसमें महत्वपूर्ण है। देखो कहीं भी आपको मानक वर्ड दिखाई दे इस चैप्टर में, तो उस मानक वर्ड का मतलब ये है
कि जो आपने तापमान लिया है वो 298 केल्विन, सही है। और जो विलयन की सांद्रता ली है, जो विलयन की सांद्रता ली है वो कितनी ली है? 1 मोलर। 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर, सही है। तो जब जाके उसका जो विभव आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि उसमें फिक्स रख दिया कि भाई आपको तापमान 298 केल्विन ले रहा है और जो विलयन की सांद्रता लेनी है वो 1 मोल पर लीटर ही लेना है। जब यहां से आपका अगर ई ऑक्सीकरण विभव देखोगे तो उसे आप बोलोगे ई ऑक्स, बोले तो नॉट। तो यहां से लिखा जाएगा किसका? ई नॉट। मतलब ये मानक, नॉट किसको दर्शा रहा है? मानक ऑक्सीकरण विभव। अगर ऐसे हमें मानक अपचयन विभव लिखना है तो कैसे लिखोगे? ई नॉट सेल, सॉरी ई नॉट रेड, रिडक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। रिडक्शन बोले तो अपचयन, ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो ये नॉट किसको दिखाता है? स्टैंडर्ड कंडीशन को दिखाता है। क्या ना मतलब उनमें विलयन में, उन विलयन की जो सांद्रता है वो 1 मोल लीटर है और जो तापमान है वो 298 केल्विन है। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता की धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव जो आता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेल विभव के बारे में। तो इसको रब करता हूं, फिर सेल विभव के बारे में करते हैं, बात करते हैं हम सेल विभव के या सेल के विद्युत भागफल के। देखो अभी हमने पढ़ा कि हमें डीएनएल सेल बनाने के लिए हमें पहले जिंक की इलेक्ट्रोड चाहिए। उस जिंक की इलेक्ट्रोड को आपको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देना चाहिए। फिर आपको कॉपर की इलेक्ट्रोड चाहिए। फिर कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर के विलयन में डुबो देना चाहिए, बोले कॉपर सल्फेट का विलयन। और कितना होना चाहिए? 1 मोल। यहां पर जिंक सल्फेट का विलयन है और यह आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है। दोनों की सांद्रता के बारे में बात करते हैं, इसकी सांद्रता भी 1 मोल है। इसकी सांद्रता के बारे में बात करते हैं, इसकी सांद्रता भी 1 मोल। ये आपकी जिंक की इलेक्ट्रोड है, ये आपकी कॉपर की इलेक्ट्रोड है। करंट चेक करने के लिए हमें क्या लगा रखा है? यहाँ गैल्वेनोमीटर। और ये गैल्वेनोमीटर किसको बताएगा? सेल विभव को बताएगा। अगर आपके नॉलेज के लिए बता दें तो जो गैल्वेनोमीटर है ये किसको बताएगा? सेल विभव को बताएगा कि जो विभव आ रहा है, सही है ना। सर्किट कंप्लीट करने के लिए लवण सेतु लगा रखा है। इसके 2 काम होते हैं, एक तो सर्किट कंप्लीट करता है और एक दोनों इलेक्ट्रोड के विलयन की विद्युत आशीनता को बनाए रखना। इसका दूसरा महत्वपूर्ण क्या होता है? ये कार्य भी देखने को मिलता है। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं? केसीएल पढ़ देते हैं। यहाँ तो ये कहानी आपने लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ ली थी। जब भी बोल रहा हूं, अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इसकी पहले फर्स्ट वीडियो जाकर चेक करो। जब जाके आप इस वाली वीडियो को देखना तो आपको ये वीडियो बेटर समझ आ जाएगी। देखो अब आप, सिंपल सी बात है कि यार जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी। कितने निकालती है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट क्या करेगा? कॉपर सल्फेट विलयन में से CO2+ जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यह बात आपको अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, यहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड का विभव भी आएगा और यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रोड का विभव भी आएगा। बोले तो यहाँ ऑक्सीकरण विभव भी देखने को मिलेगा। और यहां आपका अपचयन विभव भी देखने को मिलेगा। सही है। बोले तो ई ऑक्स, बोले तो ई रेड, सही है। अगर मुझे सेल विभव चेक करना है कि यहां सेल विभव कितना आ रहा है तो वो दोनों ऑक्सीकरण विभव, बोले तो अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का जो वो अंतर आएगा वो अंतर ही क्या कहलाएगा? आपका सेल विभव कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सेल विभव चाहिए, ई सेल चाहिए, तो अपचयन विभव ई रेड माइनस ई ऑक्स, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? सेल विभव कहलाएगा। यानी ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव
का जो अंतर है उसे आप क्या बोलते हो, सेल विभव के नाम से जानते हो। अगर मैं इसका मानक सेल विभव लिखूं यहां, मानक सेल विभव, तो इसका कहना मतलब यह है कि आपने स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी कि टेम्परेचर कितना ले लिया 298 और आपने देने की सांद्रता कितनी ली 1 मोल पर लीटर। तो यहाँ ई नॉट सेल जो सेल विभव आएगा आपका मानक सेल विभव जो आएगा स्टैंडर्ड आएगा, और ई नॉट से रेड बोले तो मानक अपचयन विभव माइनस मानक ऑक्सीकरण विभव बोले तो ए नॉट ऑक्स। ठीक है, अब मैं इसकी थ्योरी सेक्शन लिखता हूँ। हाँ दोस्तों, इसकी हमने थ्योरी सेक्शन लिख दी है। देखो कह रहा है सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर को विद्युत भागफल बोले तो सेल विभव कहते हैं। जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही है जब भी आप उसका विद्युत भागफल निकाल सकते हो, और एक बार विद्युत धारा प्रभावित हो गई तो जब आप उसका विद्युत भागफल ज्ञात नहीं कर सकते।